मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप बिला सूद कर्जा कैसे हासिल कर सकते हैं, यानी सूद के बगैर आप कैसे कर्ज ले सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप सबको पसंद आएगी और आप इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल खिदमत फाउंडेशन के बारे में। आप अल खिदमत फाउंडेशन से कैसे कर्जा हासिल कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी सूद के। इस वीडियो में अल खिदमत से कर्ज लेने का मुकम्मल तरीका आपको बताऊंगा। आप अल खिदमत फाउंडेशन से कितना कर्जा ले सकते हैं, कितने साल के लिए आपको ये कर्जा मिलेगा और किन शराइत पर आप ये कर्ज ले सकते हैं। कर्ज की माहाना किस्त कितनी होगी और कर्ज अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका भी इसी वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखें ताकि आपको कर्ज अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका समझ आ सके। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको कर्ज अप्लाई करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि आइंदा आने वाली मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त और सबसे पहले मिलती रहें। वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, अल खिदमत फाउंडेशन मुवाखात की बुनियाद पर आपको कर्ज फराहम कर रही है, यानी अल खिदमत फाउंडेशन से आप बगैर किसी सूद के इस्लामी उसूलों के मुताबिक कर्ज ले सकते हैं। ये एक फलाही इदारा है जो पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है। अगर आप इस फाउंडेशन से कर्ज लेंगे तो आपसे कर्ज वापसी पर वही रकम ली जाएगी जो आपने कर्ज लिया था। आपसे कोई इजाफी रकम या सूद नहीं लिया जाएगा। अल खिदमत फाउंडेशन की वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन आपको कर्ज लेने का तरीका इस तरह से समझाऊंगा कि आपको इस लिंक पर नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए गौर से मुकम्मल वीडियो देखें। बहुत से अफराद ये सोच रहे होंगे कि बिला सूद कर्ज देने में इस फाउंडेशन को क्या फायदा होता है। जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये एक फलाही इदारा है और पूरे पाकिस्तान से लोग इस फाउंडेशन को डोनेशन देते हैं और ये फाउंडेशन गरीब और मुस्तहिक लोगों तक ये पैसे बिला सूद पहुंचाती है, जिससे जरूरतमंद अफराद की जरूरत पूरी हो जाती है और वो अपना कर्ज आसान माहाना एक साथ में बगैर किसी सूद के वापस करते हैं। पूरे पाकिस्तान से जरूरतमंद अफराद इनसे बिला सूद कर्ज ले सकते हैं। अल खिदमत मुवाखात प्रोग्राम का आगाज गरीबों और जरूरतमंदों को बिला सूद माइक्रो क्रेडिट फराहम करने के मकसद से किया गया था, ताकि इनको कारोबार करने और बाइज्जत आमदनी हासिल करने और अपने मेयार जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद मिल सके। और ये प्रोग्राम सही मानों में इस्लामी असूलों पर मबनी है। अब बात करते हैं इनके लोन देने के तरीकाकार के बारे में कि आप इनसे कैसे लोन ले सकते हैं, आपको कितना लोन दिया जाएगा, वो भी बगैर किसी सूद के। पहली कैटेगरी है बिजनेस लोन। आप अपने किसी भी छोटे कारोबार के लिए इस फाउंडेशन से बिला सूद 20,000 से 75,000 रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। यानी अगर आप अपने इलाके में कोई भी छोटा मोटा कारोबार करना चाहते हैं, कोई स्टॉल या कोई रेडी लगाना चाहते हैं या अपने मोहल्ले में कोई छोटी दुकान बनाना चाहते हैं, तो आप बिला सूद 20,000 से 75,000 रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। या इसके अलावा आप अपनी किसी जाती घरेलू जरूरत के लिए भी कर्ज ले सकते हैं। या अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की फीस अदा करने के लिए भी इस फाउंडेशन से कर्ज हसना ले सकते हैं। आप ये कर्ज अप्लाई करने के लिए अल खिदमत फाउंडेशन की किसी भी ब्रांच में जाकर दरखास्त दे सकते हैं। जब आप इनके ऑफिस जाएंगे तो वहां आपको एक दरखास्त फॉर्म दिया जाएगा जो आपने फिल करके जमा करवाना है। उस दरखास्त फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा आप कितना लोन लेना चाहते हैं और किस मकसद के लिए आप लोन ले रहे हैं। ये सब मालूमात आपने अपनी दरखास्त फॉर्म में लिखनी है। उसके बाद आपकी दरखास्त जमा कर ली जाएगी और आपको 2 या 3 दिन में कर्ज की रकम मुहैया कर दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के बारे में। दूसरी कैटेगरी है लिबरेशन लोन। दोस्तों, अगर आपने किसी से सूद पर रकम ली थी और रकम वापस नहीं कर सके, जिसकी वजह से आपका सूद बढ़ता जा रहा है, या जिससे आपने सूद पर रकम ली थी वो वक्त से पहले आपसे कर्ज की रकम वापस मांग रहा है, इस सूरत में आप लिबरेशन लोन ले सकते हैं। लिबरेशन लोन भी आप 20,000 से 75,000 रुपए तक ले सकते हैं। ये कर्ज भी आपको आपकी सहूलत के मुताबिक सूद के बगैर आसान एक साथ पर दिया जाएगा। अब बात करते हैं इससे अगली कैटेगरी के बारे में, लोन फॉर ऑर्फन्स मदर। ऐसी माएं जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है
और यतीम बच्चे उस औरत के जेर कफालत हैं। ऐसी सूरत में वो औरत घर में कोई छोटा काम करने के लिए कर्ज हसना ले सकती है। इस कैटेगरी में भी 20,000 से 75,000 तक कर्ज लिया जा सकता है और खवातीन घर बैठे बाइज्जत रोजगार कमाकर अपने बच्चों की कफालत कर सकती हैं। खवातीन घर में सिलाई कढ़ाई का काम कर सकती हैं या इसके अलावा कोई भी छोटा कारोबार कर सकती हैं। ये कर्ज भी बगैर सूद के आसान माहाना इकसात पर दिया जाएगा। अल खिदमत फाउंडेशन की तमाम लोन कैटेगरी के बारे में आपको बता दिया गया है। ये तमाम कर्ज आपने माहाना इकसात में वापस करने हैं। अब अप्लाई करने के तरीके के बारे में आपको बता दूं कि आप अल खिदमत फाउंडेशन की किसी भी करीबी ब्रांच में जाएं और वहां से लोन के लिए दरखास्त फॉर्म हासिल करें और दरखास्त फॉर्म में आपसे लोन कैटेगरी का पूछा जाएगा। आप जिस मकसद के लिए लोन ले रहे हैं उसके बारे में लिखें, कर्ज वापसी की मुद्दत के बारे में लिखें। कर्ज अप्लाई करने के लिए आपके पास आपका शनाख्ती कार्ड होना जरूरी है और इसके अलावा आपके पास एक तस्वीर होना भी जरूरी है। ये कर्ज एक से ज्यादा अफराद मिलकर भी ले सकते हैं और कोई एक शख्स भी ये कर्ज ले सकता है। अगर आप ग्रुप की शक्ल में यानी एक से ज्यादा लोग मिलकर कर्ज लेंगे तो आपसे कोई शख्सी जमानत नहीं ली जाएगी और अगर कोई अकेला शख्स ये कर्ज लेना चाहता है तो उसके लिए शख्सी जमानत होना जरूरी है। दरखास्त जमा करवाने के बाद आपको 2 या 3 दिन में फाउंडेशन के अमले की जानिब से कॉल आ जाएगी, जिसके बाद आपको कर्ज की रकम मुहैया कर दी जाएगी। आप बआसानी इस फाउंडेशन से कर्ज हसना ले सकते हैं। इस फाउंडेशन का रिकवरी रेट 94% है, जो किसी भी बैंक या अदारे से बहुत बेहतर है। यानी गरीब और जरूरतमंद अफराद अपनी जरूरत पूरी करने के बाद वक्त पर अपना कर्जा वापस करते हैं। दोस्तों, अल खिदमत फाउंडेशन से कर्ज लेने के मुताल्लिक तमाम अहम बातें आपको बता दी गई हैं। अगर मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपके तमाम कमेंट्स का जवाब लाजमी दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।